वहाँ से तोरन $3 की मुझे मिल गई थी। तो 5 या 6 समथिंग कुछ लेकर आई थी $3 में। यहाँ पर ये आपको पता है सीलिंग तो होती नहीं है, यहाँ ऐसे टावर फैंस लगा के रखने पड़ते हैं। देखो सबके साथ इसको खेलना है, चैन नहीं पड़ता है। स्कूल से आके निकल के तुरंत सबसे पहले कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, या मैं सोच रही हूँ कटिंग वगैरह करके दिया या तोरन वगैरह कुछ बना लूँ। जहाँ पिछली बार बहुत अच्छे ऐसे येलो कलर के हो गई थी सारी लीव्स, आज क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ गया है मेरा स्वदी की अलमारी लगाने में, शीशे वगैरह क्लीन करने में, जितने भी ये सारे ग्लासेस हैं कांच के। क्योंकि तो आप लोग को यहाँ ये पूरा पार्क एकदम चेंज लगेगा। आते वक्त उसका हमेशा रहता है कि मुझे पार्क में जाना, और अगर वो पार्क में गई तो आधा घंटा ऐसे ही बर्बाद। वो बनाया था भोग लगाने के लिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर है फ्राइडे और बहुत दिन के बाद हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। मैं घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पर आ चुकी है ठंड, और ठंड में ज़्यादा निकलना हमारा होगा नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है टेम्परेचर जाने लगा है 10 के एकदम और नीचे। कभी कभार सुबह के वक्त रहता है 4 या 5 और फील्स लाइक -3 -2, ये ऐसा चल रहा है यहाँ टोरंटो में। टेम्परेचर पूरे टाइम अब ऐसे ही रहने वाला है। एक हफ्ता का पूरा देखना पड़ता है, मतलब पूरे एक हफ्ते का, सैटरडे संडे से लेकर पूरा, क्योंकि हर दिन जाना है स्वदी को छोड़ने के लिए स्कूल, तो हर दिन टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि क्या है सीन बाहर का। कभी कभार बीच बीच में 1 से 2 दिन कभी कभार 20 पहुंच जाता है दोपहर का टेम्परेचर। बट अभी यही है, फॉल का एंड होने लगा है, विंटर स्टार्ट होने लगी है, क्रिसमस से रिलेटेड इवेंट्स आने लगे हैं आजकल। फेसबुक में देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी ठंड से भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जब स्नो पड़ती है ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, कहीं निकल ही नहीं पाते हैं। बट ठीक है, जैसा मौसम है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और हमारे घरों में ना हीटर्स ऑन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा गर्माहट वाला फील, बाहर से और तो ठंडक लगता है, घर के अंदर आके थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। स्वदी को स्कूल अभी जस्ट मैंने भेजा है। आज वीकेंड, मतलब वीकेंड आ ही गया है और वीक का बिल्कुल एंड है फ्राइडे, तो उसको आज एक दिन लास्ट दिन स्कूल भेजा है, 2 दिन वो घर पे ही रहने वाली है। तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और पूरा दिन मैं क्या करने वाली हूँ ये आप लोग देखिएगा। वैसे बहुत कुछ प्लान है मेरा, क्योंकि फेस्टिवल की तो लाइन लगी हुई है, यही सब कार्यक्रम लगे हुए हैं बैक टू बैक। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, फिर उसके बाद दिवाली की प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। हल्की हल्की सफाई थोड़ा सा मैंने करना चालू करी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक साथ तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक साथ किया तो कमर पकड़ जाएगी, तो इसलिए सोचा है कि थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँ। तो किचन से मैंने कल स्टार्ट किया, थोड़ा सा एरिया साफ किया, क्लीन किया, डिब्बे सेट किए, जो चीज़ लग रहा है कि बिल्कुल थ्रो करने वाली है उसको थ्रो कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया एकदम। तो यही सब काम करना है बैक टू बैक। अब सब चीज़ें लाइन अप हैं, तो एक भी दिन का गैप मिलेगा नहीं। घूमने का ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, बट ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान बन जाता है तो कह नहीं सकते। तो आप लोग बिल्कुल भी व्लॉग मेरे मिस मत कीजिएगा। हाँ, 1-2 दिन का गैप लेके, 2-3 दिन का गैप लेके मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर मैं क्या ही बताऊँ। डेली रूटीन लाइफ तो सबकी चली रही है, और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है स्वदी के स्कूल जाने के बाद से कि मैं बाकी का काम करती हूँ, फिर उसके बाद में घर का काम करने के बाद थोड़ा सा देर अपने लिए जैसे टाइम मिलता है, फिर उसके बाद मैं खाने में लग जाती हूँ, तो पूरा दिन ऐसा निकल जाता है। और बीच बीच में कभी कभार स्वदी की मार्शल आर्ट की क्लास होती हैं, तो वो भी कराने लेके जाना पड़ता है। तो दिन हो गए छोटे, रात हो जाती इतनी जल्दी, खाना भी जल्दी प्रिपेयर करो, उसको जल्दी सुनाओ, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इतना सब चलता है ना, तो फिर लगता है कि 2-1 दिन स्किप कर दो, कोई बात नहीं। तो अभी बस मैं नहा के घर पूरा क्लीन करके सारा काम निपटाने के बाद सोच रही हूँ आज थोड़ा सा दिवाली डेकोर से रिलेटेड थोड़ा कुछ प्रिपरेशन चालू कर दूँ, क्योंकि स्वदी के रहते तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर से उधर मेरी चीज़ों को कर देती है, फिर मेरे को ढूंढनी पड़ जाती हैं सारी चीज़ें, तो उसी के ना रहने पर ही मुझे काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत किया कीजिए, और जितने मेरी सारी वीडियोस आती हैं वो सारी बैक टू बैक देखा करिए। अभी सुबह से सारा काम करते करते 2:30 बज गया। आज मैं स्वदी को लेने के लिए जा रही हूँ, और सुबह मैं आपको बता रही थी कि टेम्परेचर यहाँ पर 3-4 हो गया है, और अभी दोपहर में टेम्परेचर यहाँ 18 हो गया है। तो मैंने जैकेट कैरी नहीं किया है, सिर्फ यही एक फुल स्लीव्स वाला स्वेटर था, वही मैं कैरी करके निकल रही हूँ। तो चलते फिरते वैसे भी थोड़ा गर्मी आ ही जाती है, धूप भी अच्छी खासी हो रही है। तो यहाँ पे मौसम ना हर दिन बदलता है, और दिन के साथ साथ दिन तो बदलता ही बदलता है, बट सुबह कुछ और होता है, शाम तक कुछ और, दोपहर में कुछ और, ये सब चलता ही रहता है। अभी तो अच्छी खासी धूप है। स्वदी को मैं लेने जा रही हूँ, यहाँ आसपास में फॉल के नज़ारे, ये पार्क वाला जो पेड़ है जहाँ पिछली बार बहुत अच्छे ऐसे येलो कलर के हो गए थी सारी लीव्स, बहुत अच्छे कलर्स निकल कर आए थे,
तो अभी वो टाइम लगभग मुश्किल से 10 दिन भी नहीं होगा और ये सब चेंज हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये हल्का ग्रीन दिख रहा है, लाइट ग्रीन। ये तो पेड़ बिल्कुल ही सबसे पहले झड़ जाएगा येलो हो चुका है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ पेड़ हैं जिनकी पत्तियाँ एकदम लाल और ऑरेंज नारंगी सी हो गई हैं, येलो दिख रहे हैं कहीं पर। तो यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे, कभी कभार निकला करेंगे, तो आप लोग को यहाँ ये पूरा पार्क एकदम चेंज लगेगा। फिर कुछ टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल एक भी पत्ती नहीं दिखेगी। तो ये हैं फॉल के कलर्स जो जनरली अक्टूबर में ही अच्छे से दिखने मिलते हैं। सब तरफ देख लीजिए आप, ये देखिए ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा एकदम ऐसे रेड हो जाएगा ना, और अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं इसमें। पिछली बार हम लोगों ने यही सेंटर जो था, ये पार्क का सेंटर, इसके सारे यहाँ से लेकर ये सारे पेड़ हम लोगों ने कवर किए थे और सब बैकग्राउंड बहुत सुंदर आ रहा था, येलो, कहीं रेड, कहीं ऑरेंज। तो अभी 10 दिन के अंदर आपको देखने के लिए अलग अलग कलर अभी आप देख लीजिए, फिर कुछ टाइम बाद का ब्लॉग देखिएगा। बज रहा है 2:30 और 2:30 बज रहा है, तो मैं थोड़ा आराम से जाने के लिए पहले निकल गई हूँ। सदी की छुट्टी तो आधा घंटे बाद होगी, पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगता है, 10 मिनट वहाँ बैठ जाऊँगी। और मैं सोच रही थी दिवाली की कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ प्रिपेयर कर लूँ, बट मैं आज सफाई में ही लगी रही, किचन की फ्रिज की सफाई करने लगी। तो आज वो आधा टाइम मेरा सुबह का उसमें निकल गया। फिर खाना बनाया, आज सब्ज़ी बनाई थी ब्रोकली आलू की, आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये सब था। तो उसी से खाना वाना हो गया। मैं तो अपना लंच करके आई हूँ, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए वॉक करने के लिए, और सदी को लेके आती हूँ। बस आज वो नाटक ना करे। आते वक्त उसका हमेशा रहता है कि मुझे पार्क में जाना, और अगर वो पार्क में गई तो आधा घंटा ऐसे ही बर्बाद। फिर जो खाना वो 3 साढ़े 3 पे खाती है, लाइट इधर से ऐसे, हाँ ये ज़्यादा बेटर है, पीछे से सूरज आ रहा है। तो जो खाना वो 3 साढ़े 3 पे खाती है वो 4 बज जाता है। तो बेटर है कि उसको जल्दी से लेकर आ जाऊँगी घर, ताकि मेरा भी काम जल्दी निपटे। कोई खेले ना खेले, हमारी बेटी को जरूर खेलना होता है। वो देखो, ये गई देखो, सबके साथ इसको खेलना है, चैन नहीं पड़ता है। स्कूल से आके निकल के तुरंत सबसे पहले ये टाइमर इज ऑन, ओके ओके सुनो, ऊपर बैठो पीछे से। फाइनली 10 मिनट का टाइमर लगाया था, आज ये ट्रिक काम कर गई है। और जैसे ही अलार्म बजा है तुरंत स्वदी सबको बोल कर आई एम गोइंग होम, बाय बाय। नहीं तो आधा घंटे तक इसको हिलने का मन नहीं करता था, बहुत मुश्किल रहता था घर ले जाना, और रोते रोते जाती थी। ओके ओके आई एम गिविंग यू। तो अभी मेरा रात का सारा काम निबट चुका है और मैं आ गई हूँ कमरे में। स्वदी को सुला दिया है, 8:30 बज गया है। मतलब काम जल्दी हो गया था, तो मैंने कहा लेट करके क्या फ़ायदा है। और सुबह मैं आपको टेम्परेचर बता रही थी, दोपहर में आपको टेम्परेचर बता रही थी, और अभी रात में इतना उमस हो जाती है। एक तो हमारे वाले घर में बालकनी नहीं है, तो जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया या बालकनी की थोड़ी हवा आ रही है, क्योंकि बाहर तो हवा 90% चलती रहती है, तो ऐसा होता नहीं है, तो सफोकेशन हो जाती है। तो मैंने पीछे से सब थोड़ा सा विंडो खोल रखी है, बट अभी भी देखो ये सब देख रहे हो आप, बाल हिल रहे हैं क्योंकि आप फ़ैन चला रखा है। तो यहाँ पर ये आपको पता है सीलिंग तो होती नहीं है, यहाँ ऐसे टावर फैंस लगा के रखने पड़ते हैं, जिससे कि हवा थोड़ी सी लगे, सफोकेशन हो रही है तो कम से कम फेस पे हवा लगती रहे। और मैं आज सुबह से बोल रही हूँ मेरे को दिवाली की तैयारियाँ करनी है, दिवाली से रिलेटेड कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, या मैं सोच रही हूँ कटिंग वगैरह करके दिया या तोरण वगैरह कुछ बना लूँ। बट मैं कुछ तोरण लेकर आई थी जब हम लोग दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए, दुर्गा पंडाल घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ जितने मार्केट एरिया लगा हुआ था, तो वहाँ से तोरण $3 की मुझे मिल गई थी। तो 5 या 6 समथिंग कुछ लेकर आई थी $3 में, और शायद 3 ही कलर की है, एक है ऑरेंज, रेड और येलो। वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब थोड़ा डेकोरेट कर लूँगी। और उसके साथ आप लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी, आपको पता है आपको पता ही है कि मैं ब्रैम्पटन गई थी, तो वहाँ से लेकर आ गई थी। तो मुझे कुछ ऐसा डेकोरेशन में बस मुझे तोरण सोच रही हूँ बना लेती हूँ, तो वो मुझे तैयारी करनी है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई आज, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ गया है मेरा स्वदी की अलमारी लगाने में, शीशे वगैरह क्लीन करने में, जितने भी ये सारे ग्लासेस हैं कांच के, क्योंकि इस पर कभी चिपचिपे हाथ लग जाते हैं, कभी ऑयली हो जाता है, या स्वदी कभी कभार क्रेयॉन से कुछ ना कुछ पेंट कर देती है उस पर ग्लास पे, तो वो सब क्लीन करने में मुझे निकल गया था टाइम। और भी बहुत सारी तैयारियां हैं। और अभी मैं देखो, आज तो फ्राइडे नाइट है, अभी आज का कुछ भी प्लान नहीं है, मतलब अभी रात का कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है हमने रात में कि सैटरडे संडे हमें ये करना है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। सैटरडे का जैसा प्लान होगा और जैसा मौसम डिपेंड करेगा मौसम पर, तो उस हिसाब से देखते हैं कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली है और 1-2 जगह दिवाली फेस्ट भी हो रहे हैं जो कि एकदम फ्री है,
फ्री इवेंट है तो वहाँ पे जा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। और शाम को शायद नेथन फिलिप में यहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो वो डाउनटाउन एरिया की तरफ ही है। तो वहाँ पर इवनिंग में स्टार्ट होगा शायद 2 या 3 बजे से दोपहर में, और इवनिंग के टाइम से थोड़ा होते होते रात के 9-10 बजे फायरवर्क्स भी होंगे वहाँ पे। 2 दिन का इवेंट है, 26 और 27। तो सोच रहे हैं अगर कल मौसम अच्छा रहा तो या तो कल या परसों चले जाएंगे। लेकिन कल स्वदी की क्लास भी करानी है, कल है सैटरडे, फिर संडे भी क्लास है, और शायद हो सकता है सैटरडे संडे के बाद या तो अभी 1 ही 2 दिन में या फिर 3-4 दिनों के अंदर उसकी टेस्ट भी हो, मतलब उसका जो एग्ज़ाम है मार्शल आर्ट वाला तो वो भी होगा। तो अगर वो रहता है तो नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी व्लॉग मत मिस कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली 2-3 दिन व्लॉग लगातार डालने वाली हूँ। क्योंकि अगर जाने का प्लान बना तो पक्का मैं लगातार डालूँगी, अगर नहीं रहा तो दिवाली तो आ ही रही है, आप लोग प्रिपरेशन देखिएगा। और मेरी यहाँ पर जो प्रिपरेशन चल रही है वो भी मैं आपको अपने साथ दिखाऊंगी। कभी कभार ऐसे बैठ के आराम से बात करने का जो समय होता है ना वो मिलता है, नहीं तो हमेशा जब बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग जैसे एक और चीज़ मैं आपको बता रही थी, यहाँ वॉलमार्ट में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है दिवाली से रिलेटेड। दिए, लाइट्स और जो गिफ्ट के लिए चॉकलेट्स आती हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, इस तरीके का सामान बहुत अच्छे ऑफर्स में मिल रहा है। $4, $5 कॉस्को में भी मिल रहा है, बट कॉस्को का कार्ड नहीं है। जो मेरी फ्रेंड होती है तभी हम उसके साथ जाते हैं। तो सोच रहे वॉलमार्ट भी कल देख, अगर मौका लगेगा तो हम चक्कर मार के आएंगे, देखते हैं क्या वहाँ पे दिवाली वाली वाइब है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग जो पिछली बार दिए लेकर आए थे वो लेकर आए थे किसी इंडियन स्टोर से, और वो मिले थे करीबन 50 सेंट का एक दिया मिला था, जो मैंने इंडियन स्पाइस एंड टाउन से लिया था, जो कि इधर की तरफ है, एल्समेयर रोड की तरफ, मरखम रोड भी पड़ता है शायद उस तरफ, CW मॉल है उधर की तरफ। तो आप गूगल कर सकते हैं कोई भी इंडियन स्टोर पे, तो 110% मिल रहे हैं। तो दिए ला सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। बस हम लोगों ने पिछली बार तो कुछ ऐसा किया नहीं था कि हम लोग मंदिर चले गए थे और पीछे से देखो खिड़की खोल दी है तो ट्रेन की आवाज़ भी रात में जा रही है, एकदम तेज़ आती है कभी, और रात में 11-12 बजे के बाद बंद हो जाती है। उसके बाद कुछ नहीं, 11-11:30 के बाद आवाज़ आना बंद हो जाएगी, और अभी तो खैर 9 ही बजा है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग बिल्कुल भी मेरा व्लॉग देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली, आज तो जैसे कि 26 तारीख हो चुकी है, सॉरी आज तो जैसे 25 तारीख हो चुकी है, फ्राइडे है, 26, 27, 28, 29, अब तो दिवाली आ ही चुकी है। मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अब स्वदी सो चुकी है, इसको सुला दिया है। आधा घंटे में बस अपना किचन वाइंड ऑफ करके फटाफट से मैं भी रेस्ट करूँगी, और कल इसकी क्लास भी करानी है, इसलिए तो मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।